सतना जिले में शुक्रवार को हुए बहुचर्चित थप्पड़ कांड ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। एक और कांग्रेस ने भाजपा सांसद गणेश सिंह पर सरकारी कर्मचारी से मारपीट और धमकी का आरोप लगाया है, तो वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर राजनीतिक साजिश रचने का आरोप जड़ दिया है। शनिवार को दिन भर इस मुद्दे पर जमकर सियासत होती रही। कभी थाने के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तो कभी भाजपा का पलटवार बयान। आइए आपको बताते हैं पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। दरअसल शुक्रवार को रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के दौरान यह विवाद उस वक्त खड़ा हो गया जब सांसद गणेश सिंह ने नगर निगम के मास्टर कर्मी और क्रेन ऑपरेटर गणेश कुशवाहा को सार्वजनिक तौर पर थप्पड़ जड़ दिया। घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और देखते ही देखते यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब सांसद क्रेन से उतर रहे थे तभी अचानक कुछ कहासुनी हुई और उन्होंने पास खड़े नगर निगम कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद विपक्ष ने इसे सरकारी कर्मचारी का अपमान बताया और भाजपा सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शनिवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, नगर निगम कर्मचारी और पीड़ित युवक गणेश कुशवाहा अपने परिवार के साथ कोलगवा थाने पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की और कहा, यह सिर्फ थप्पड़ नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी और जनता दोनों का अपमान है। वहीं इस पूरे विवाद में नया मोड़ तब आया जब खुद गणेश कुशवाहा, जिनके साथ कथित रूप से थप्पड़ की घटना हुई, उन्होंने पहले बयान बदल दिया। पहले उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, सांसद मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, बस कंधे पर हाथ रखा था। लेकिन अब वही गणेश कुशवाहा कांग्रेस नेताओं के साथ थाने पहुंचे और सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की। यहीं से मामला पूरी तरह राजनीतिक रूप ले लेता है। कांग्रेस ने तो यहां तक आरोप लगाया कि सांसद ने पीड़ित कर्मचारी का अपहरण कर दबाव डालने की कोशिश की। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह सब पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है। शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह रन फॉर यूनिटी में शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान एक हाइड्रोलिक क्रेन में फंसे सांसद को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान झटका लगने से सांसद नाराज हो गए और मदद कर रहे कर्मचारी पर हाथ उठा दिया। यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो कुल मिलाकर सतना का यह थप्पड़ अब सिर्फ एक व्यक्तिगत विवाद नहीं रहा बल्कि राजनीतिक तूफान बन चुका है। जहां एक तरफ भाजपा सांसद जनता के बीच अपनी छवि बचाने में जुटे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे भ्रष्टाचार, अभिमान और सत्ता के दुरुपयोग का प्रतीक बताकर सड़क से सोशल मीडिया तक मुद्दा बना रही है। पुलिस अब दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच में जुट गई है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में थप्पड़ की गूंज राजनीति की गहराई तक जाती है या यह मामला भी बाकी विवादों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। देखिए, अगर हमारे घर आएगा कोई, अगर मारने की धमकी देता है, हमारे लड़के हैं, बच्चे हैं, दो ठैया, अगर मारेंगे तो क्या करेंगे? कौन जिम्मेदार है इसका? हम रहते नहीं घर में, कौन मारेगा? जिम्मेदार है इसका? कोई मारेगा गली घाट में, घर में आएगा। कल हमारे घर में नहीं थी पत्नी, हम 1 बजे से फ़ोन लगाए, उनका फ़ोन बंद बताता था। फिर हम अम्मा थाना आए। डर बना हुआ है कि इस लोग क्यों कहते हैं हम मारेंगे, जान की मारने की धमकी दे रहे हैं। अकेले वहाँ रहते हैं, कोई तो और नहीं है, लड़के बच्चे छोटे छोटे लेकर धमकी में रहकर रात में गए थे, हमको ले गए थे धमकी से। प्रशासन से क्या मांग रहे हैं आप? हम शासन से मानते हैं कि कानून से कि वो मारा क्यों, उसकी अधिकार थोड़ी है कि वो मारे किसी को, गरीब मनई को। उसका वो होना चाहिए, न्याय होना चाहिए ना कि न्याय निकले। कैसा थोड़ी है गरीब व्यक्ति अगर 2 रोटी खा रहा है तो उसको मारे है? बताइए आप। कोई किसी का हाथ उठाता है, बताइए। हमारा नाम फूलबाई कुशवाहा। जी हाँ, क्या हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई है? कल क्या हुआ था? हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई। कल हमने क्या है, मान लेपर के लिए वहाँ आया गया। हाइड्रोलिक क्या है, वो लोडर गाड़ी है, उसमें कोई लग्जरी कार तो है नहीं कि धक्का प्लेक न लगेगा। अब लोडर गाड़ी है, उसमें कोई गाड़ी होगी लोडर गाड़ी, उसमें चढ़ने में जिसकी कैपेसिटी होती है कि 1 क्विंटल, 1.25 क्विंटल, उसमें करीब अधिक वजन दे दिया जाएगा, वो काम नहीं करेगी, वो तो कुछ न कुछ अनबैलेंस से झटका देगी। अब कोई भी गाड़ी होगी हाइड्रोलिक वाली, उसको उतारने चढ़ाने में झटका लगता ही है। हम लोग दिन भर काम करते हैं तो दिन भर में करीबन 20 झटके खाते हैं, तो क्या करें? अब हम लोग की आदत पड़ी है, जो कोई नहीं चढ़ पाता तो उसको क्या है कि भाई अब डर तो लगेगा। क्या हुआ वहाँ पे? तो वहाँ उन्होंने हाइड्रोलिक बराबर रख नहीं पाई है, जिस कारण से सांसद जी ने उतरने की कोशिश की है। जब बराबर नहीं रख पाएगी तो कैसे में नहीं उतर पाएगा।
है। तो इसी झटके में उनको धक्का लगा और हमारा हाथ खींच के एक झपड़ मार दिए हैं। कैसे सांसद जी ने बोले कैसे चला रहा बे। फिर उसके बाद मारपीट हुई आपके? हाँ, फिर उसके बाद हमने वहाँ से गाड़ी नीचे उतरे, फिर एक व्यक्ति नहीं आया तो हम उसको नहीं पहचानते कौन है। उसने हमारा नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? हमने बताया कि गणेश कुशवाहा नाम है। तो उसने वहीं सिमरिया चौराहे में पकड़ा और थोड़ा सा साइड में ले जाके उसने मारने स्टार्ट कर दिया हमको। फिर हम अपनी जान बचा के वहाँ से भागे, फिर हम गाड़ी में जाकर अपने बैठे। भाई हमको अभी कई पार्टी है भाई, कितने लोग हैं तो भाई कुछ भी कौन कौन मारेगा, हम किसको देखेंगे। हम अपना जाके लुक के गाड़ी में बैठ गए। बयान आया था जी, आपने बोला मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई मेरे को नहीं मारे हैं, क्यों, किसके दबाव में क्या था? वो देखिए अब अभी हमारे साथ पूरी जनता है, पब्लिक है, ठीक। हमको कभी अकेले में कोई मतलब ले जाएगा, अब हम नहीं जानते कौन है कौन नहीं है। अब हमको तो हम पहचानते नहीं, हम कभी मुलाकात हुई हमारी कि कौन है कौन नहीं। तो भाई अब हमसे बुलवाया गया क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस इतना कह दो और हम बाकी सब संभाल लेंगे। कहाँ से ले गए थे आपको? हमने ड्यूटी कर रहे थे, टुकुरिया टोला के बीच से हमको ले लिए थे। कितने लोग आए थे? अब उसमें 2-3 लोग थे, 3 लोग। काहे से ले गए हैं? गाड़ी थी, अब हमने गाड़ी का नंबर तो नहीं देखा, कौन 4 पहिया थी। अच्छा, ले गए जी। फिर बयान कहाँ पे लिए हैं आपसे? हमारे बाईपास संगम बेलम के पास में, वहीं आसपास लिया गया है जी। आप दबाव में आते ही बोला? तब क्या करेगा, हमारे साथ क्या है कि अब एक व्यक्ति, हम अकेले व्यक्ति, हमको कोई को बैठा के 4 जने गाड़ी में ले जाएंगे, बोलेंगे ऐसा बोलो, ना बोलेंगे तो अब भाई हम तो अकेले हैं, जो बोलेंगे ना बोलना ना पड़ेगा। किस तरीके से डर है अभी? डर है आपके लिए? अब डर है, अब हमें देखिए अब पूरी प्रशासन दुनिया देख रही है, कोई चोरी लुका की बात तो है नहीं कि हम दबाव में किसी के है, तो हमारी दुनिया देखती है, तब तो डर तो है ही है भाई। वो मंत्री विधायक हैं, ठीक, पाँच बार भाई सांसद ही लड़ चुके, ठीक है, 25 सालों से हो चुका है। तो अब क्या, जब 25 साल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो भाई अब हम तो डर लगा है ना, हम तो छोटे कर्मचारी हैं। घर में कई लोग गए, लेकिन हम जानते नहीं कौन है कई में की गाड़ियाँ गई ऊँचे। मिला के डर बना हुआ है और डर तो बना रहेगा, जान का डर क्यों ना बनेगा। अभी हम कोलगामा थाना पे आए हैं। हमने FIR, हमारे बड़े भैया हैं पिता समान सिद्धार्थ कुशवाहा जी, उनके साथ हमने आए गाड़ी की अपना, हमारा पूरा परिवार आया है, हमारे पूरे रिश्तेदार हैं। क्या नाम है आपका? गणेश कुशवाहा। आज आप कोलगामा थाने आए हुए हैं, क्या वजह थी और क्या मांग है आप? असल में हमारी बात पुलिस कप्तान से हुई इस विषय पे, क्योंकि आज एकादशी के कारण उनकी ड्यूटी या वो चित्रकूट मेले की व्यवस्था में व्यस्त होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में यहाँ पर सतना के CSP और कोलगामा थाना, जो कि घटना क्षेत्र है, कोलगामा थाने के अंतर्गत आता है, तो SP साहब का जो आवेदन है वो हम लोग यहाँ देने के लिए आए हैं। क्योंकि कल जब से ये घटना घटी और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं गणेश कुशवाहा, ये जब अपने घर पे नहीं थे तो उनके रिश्तेदारों ने चिंता जाहिर की, और जब पता चला वहाँ हमने अपने कार्यकर्ता साथियों को भेजा, पता चला कि वो घर पे नहीं है और घर में कोई अज्ञात वाहन आया था और उन्हें लेके चला गया। और चूँकि उसने कुछ समय पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो कि इनको एकांत में ले जाकर दबाव में बनवाया गया था और मामले को दबाने की कोशिश की गई थी। चूँकि ठीक है, गरीब है, डर गया उतनी समय, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अभी जब हमारे पास आए वो और हमारी जब बात हुई तो हमने कहा हम आपके साथ हैं, पार्टी आपके साथ है, और हम सब कोलगामा थाने में मुकदमा कायम कराने के लिए सतना सांसद गणेश सिंह के खिलाफ जो उन्होंने इनके साथ मारपीट की, उनके कार्यकर्ताओं ने जो इनके साथ मारपीट की, उसकी निष्पक्ष जांच करा के उसमें मुकदमा कायम करने का हमारा अपील है, हमारे फरियाद। सोशल मीडिया में ये भी बात आई है कि कुछ लोगों ने, भाजपा के लोगों ने या किसी अन्य लोगों ने ये खबर भी डाली है कि AI से जनरेटेड वीडियो है। देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, गलती छुपानी है, अपनी कमी छुपानी है, मामले को दूसरा रूप देना है तो कुछ भी कर सकते हैं। आज उसके फ़ोन पे हज़ारों फ़ोन आए, एक बार फ़ोन की जांच तो कर लें किन किन लोगों ने फ़ोन लगाया।
वो आदमी त्रस्त होकर डर के फ़ोन बंद करके बैठ गया। उनके कम से कम 50 रिश्तेदार मेरे घर पे आके बैठ गए। चेक तो करे, जानकारी तो इकट्ठा करे। एक तरफ कुछ महीने अभी दिन पहले एक आंदोलन में एक पुलिस सिपाही दुर्घटना से एक्सीडेंट बस गिर गया, चोट आ गई, तो कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया इसी पुलिस में स्वतः संज्ञान लेकर। और जब आज पूरे देश में लाखों लोगों ने इस घटना को देखा है और इसकी निंदा की है, तो पुलिस ने अभी तक 24 घंटे हो गए कोई संज्ञान नहीं लिया। आ जाओ गणेश भाई, ऐसे आ जाओ। किस प्रकार से आने दीजिए, आप भी आइए, आ जाइए आप। परिवार किस प्रकार से डरा सहमा है? देख लीजिए, अपने घर में ताला बंद करके और घर छोड़ के जाना पड़ा घटना के तुरंत बाद, अकारण फ़ोन बंद करके रखना पड़ा। और अभी तो वो ठीक है, अब कुछ नॉर्मल है, बातचीत करने की स्थिति में। जब हमसे इनकी सुबह मुलाकात हुई तब तो ये बात करने की स्थिति में, ये रात भर ढंग से सो नहीं पाए। क्या सुरक्षा की भी मांग की गई इनकी? बिल्कुल, मुकदमा भी कायम हो, न्याय भी मिले और इनको सुरक्षा भी मिले। इनके परिवार की सुरक्षा, इनके रोजगार रोजी की सुरक्षा, ये सारी सुरक्षा आपके माध्यम से मैं इस सरकार, इस प्रशासन से चाहता हूँ। अगर मुकदमा नहीं कायम होता तो आप क्या करेंगे? मुकदमा कायम नहीं हुआ तो फिर आप भी और हम भी यही हैं। अभी तो हम प्यार से बात करने आए भाई, आप अपने वरिष्ठ जनों से बात कर लो, आपके पास दुनिया भर की मशीनरी है, आप बात कर लो। कितना टाइम चाहिए आपको? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा? क्योंकि आज त्यौहार है भाई, आज त्यौहार है तो हम थोड़ी सी रियायत दे रहे हैं, बैठे हैं। हम तो एसपी साहब से मिलना चाह रहे थे, पुलिस कप्तान से मिलना चाह रहे थे कि भाई उन्होंने क्या लिया, उन्होंने अभी तक क्या देखा। आपने शिकायत पत्र बस दिया है? मैंने तो शिकायत पत्र दिया। FIR के लिए क्या बोला गया है? FIR के लिए क्या कहा गया? FIR के लिए अभी तो उन्होंने बोला कि हम जांच कराते हैं। तो ऐसा तो नहीं जांच में चला जाएगा ये मामला? अरे जांच में ये कहाँ भाई, कहाँ चले जाएंगे? हम तो यही है ना, मामले आते हैं कागजों में तब्दील हो जाते हैं। FIR की कापी तत्काल नहीं है। जब तक FIR की कापी नहीं होगी तो फिर यही रहेंगे दूसरा। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं यहीं पर हूँ अभी आपके बीच में। अब उनका क्या जवाब आता है फिर बताते हैं। अभी आईडी तुम पकड़ लिए हो। घटनाक्रम हुआ है, विधायक जी थाने में धरने पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? ये जो सतना के माननीय विधायक जी हैं, ये अपने समर्थकों के साथ, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ और एक आवेदक गणेश कुशवाहा के साथ थाने पर उपस्थित हुए हैं। और इनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि कल माल्यार्पण के दौरान सतना के माननीय सांसद जी ने गणेश कुशवाहा को एक थप्पड़ मारा है। इस विषय पर इनका ज्ञापन लिया गया है, इस पर जांच कार्रवाई करने को हम लोगों द्वारा कहा गया है। तो उससे अभी ये लोग असंतुष्ट हैं। इनका कहना है कि नहीं, तत्काल FIR पंजीबद्ध की जाए। जबकि इनको बताया गया है कि इस मामले में जांच करके और वैधानिक कार्रवाई जो भी जैसी साक्ष्य आएगी उस अनुरूप की जाएगी। क्योंकि नए BNSS में भी जांच का प्रावधान कर दिया गया है, अतः जांच करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद विधायक उनके समर्थक बाहर बैठे हुए हैं। देखिए, 2 तरीके का बर्ताव नहीं किया जा सकता। पुलिस अपना दोहरा चरित्र नहीं रख सकती। जब पूर्व में मैं इसी ज़िले में पदस्थ था, तब माननीय सतना विधायक जी उस समय भी विधायक थे और उनके विरुद्ध भी एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट और मोबाइल तोड़ने का आवेदन आया था। उस आवेदन को भी जांच में लिया गया था। उस वक्त भी FIR नहीं की गई थी और जांच की गई थी। तो इस तरीके से दोहरा चरित्र हम लोग नहीं अपना सकते हैं। और जो है, आवेदन आज भी लिया गया, जांच करके जो वैधानिक कार्रवाई होगी और जो साक्ष्य आएंगे उनके अनुरूप निष्कर्ष दिया जा करके कार्रवाई की जाएगी।